कक्षा 7 की जो बाल महाभारत कथा, उसको अब पहला पार्ट महाभारत कथा लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो हम लोग इस पार्ट को समझेंगे और जानेंगे महाभारत का एक संक्षेप में महाभारत का इतिहास जानेंगे कि महाभारत की कथा का प्रारंभ कैसे हुआ और इसमें क्या है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे संक्षेप में इस पाठ में। और आगे जो आपके इस पुस्तक में आगे जो पाठ दिए गए हैं वो विस्तृत उसमें चर्चा की गई है हर चीज़ की, तो उसको बाद में जानेंगे। पहले हम संक्षेप में समझते हैं कि महाभारत कथा में क्या था, कैसे था। तो सबसे पहले इसका जो एक क्वेश्चन आता है कि महाभारत कथा की रचना किसने की, इसको लिखा किसने। तो ये आपकी जो पंक्तियां लिखी गई हैं कि महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। अर्थात जो लिखा इस महाभारत कथा को, उनका नाम था कि वेदव्यास, और वेदव्यास पुत्र किसके थे, वो महर्षि पराशर के पुत्र थे। कीर्तिमान, कीर्ति का अर्थात होता है कि ख्याति या प्रसिद्धि या फेम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम। तो ऐसे पुत्र थे, उनका नाम था जो वेदव्यास, उनकी देन थी, यानी कि उन्होंने इसकी रचना की थी। और इसके बाद में जो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो व्यास जी ने कथा जो सुनाई थी, ये महाभारत की कथा, वो अपने ही पुत्र सुखदेव को सुनाई थी। सुखदेव जो वेदव्यास जी के पुत्र का नाम था, उनको इन्होंने याद कराए। कंठस्थ शब्द लिखा गया है, तो कंठस्थ का मतलब होता है याद कराना। तो सबसे पहले इन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को याद कराए, उसके बाद में जो इनके अन्य शिष्य थे उनको इन्होंने इस पाठ को याद कराया। अब मानव जाति की बात है कि मानव जाति में यह कथा कैसे आई, किस प्रकार से आई। तो मानव जाति में इस कथा का जो प्रसार था, जो फैलाव था, उसको किया किसने, महर्षि वैशंपायन जी ने किया था। इसको मानव जाति में इसका प्रसार महर्षि वैशंपायन जी ने किया था। अब उसके बाद में जो कि व्यास जी के जो थे महर्षि वैशंपायन जी, तो वो व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। अब आगे कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इस कथा का जो प्रारंभ हुआ था, ये कथा पूरी विस्तृत रूप में कहाँ पे बताई गई थी, सुनाई गई थी। तो वो जो थे महाराजा परीक्षित, उनके पुत्र एक थे जन्मेजय, जिनका नाम था। तो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्हें बहुत ही बड़ा यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में ही सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जो थे वो भी मौजूद थे, वहाँ पे उपस्थित थे। मौजूद का मतलब उपस्थित होना। पौराणिक पुराणों के ज्ञाता थे वो, उन्हें जानकारी थी। अब उन्होंने बहुत सारे ऋषियों की जो सभा बुलाई थी, और उस सभा के जो थे अध्यक्ष अगर कहें तो एक महर्षि शौनक थे, वो सभा के अध्यक्ष थे। अब सूत जी ने ऋषियों की जो सभा बुलाई थी, उसमें उन्होंने महाभारत की कथा का प्रारंभ किया। और प्रारंभ किया वहां से, जो कि हस्तिनापुर राज्य था, उसके जो महाराजा थे उनका नाम था शांतनु। शांतनु से उन्होंने उस कथा का प्रारंभ किया। अब कहते हैं कि जब शांतनु जो थे, उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र जो था चित्रांगद, वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। और चित्रांगद की भी अकाल मृत्यु हो गई, असमय ही चित्रांगद की मृत्यु हो गई। तो उनके छोटे भाई जो थे विचित्रवीर्य, उन्होंने राज्य संभाला। और उसके बाद में विचित्रवीर्य के भी 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे पुत्र का नाम था पांडु। तो ये जो 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु, जिसमें धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे जो धृतराष्ट्र थे, इनको दिखाई नहीं देता था। तो इसीलिए जो थे बड़े तो धृतराष्ट्र थे, तो विचित्रवीर्य के बाद राजा धृतराष्ट्र को होना चाहिए था। लेकिन इसलिए क्योंकि नीति के अनुसार जो थे धृतराष्ट्र राजा बनने के योग्य नहीं थे, उनको वो अंधे थे, इसलिए जो पांडु थे उनको राजगद्दी पर बिठाया गया, मतलब राजा उनको बनाया गया। अब पांडु जो थे वो बहुत ही वर्षों तक, कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उसके बाद में उनकी जो 2 रानियां, पांडु का विवाह हुआ, तो उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। और कुछ समय राज्य करने के पश्चात जो थे पांडु जो थे उन्होंने कोई अपराध कर दिया था। तो उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उनको तपस्या करने जंगल चले गए वो, और उनके साथ में उनकी दोनों रानियां थी, वो भी गई। तो वनवास में ही जो कुंती और माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। और कुछ समय के पश्चात, पुत्र जन्म के कुछ समय के बाद ही जो महाराजा पांडु थे, जो कि वन में गए हुए थे तपस्या के लिए,
उनकी मृत्यु हो गई। तो पांचों पुत्र, अब ऐसे में महाराजा जो पांडु थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे में पांचों पुत्र ही अनाथ हो गए। और जब पुत्र अनाथ हो गए तो वहां पे जो वन में जो ऋषि मुनि थे वो उनका पालन पोषण किए और पढ़ाया लिखाया। ऋषि मुनियों ने ही पांचों पांडवों को पढ़ाया लिखाया। और उसमें सबसे बड़े जो थे वो थे युधिष्ठिर। और जब युधिष्ठिर जो थे वो 16 वर्ष के हुए तो वो जो मतलब सारे पुत्र लगभग उनके बड़े हो चुके थे, तो ऋषियों ने पांचों ही कुमारों को हस्तिनापुर ले जा करके, और वहां पे थे पितामह भीष्म, इनको सौंप दिया। वहां पर उस समय मतलब राज्य जो संभाल रहे थे वो पितामह भीष्म थे, वो राज्य संभाल रहे थे, तो उनको उन्होंने पांचों ही कुमारों को सौंप दिया ले जा करके। और जो पांचों ही पांडव थे वो बुद्धि से बहुत ही ज्यादा तेज थे और शरीर से भी काफी हष्टपुष्ट थे और प्रखर बुद्धि थी, मतलब उनकी बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे। वो स्वभाव भी उनका बहुत ही सरल था, सभी से प्रेम करने वाले, सभी का मन मोहने वाले थे। और इसीलिए जो सारे ही लोग थे वो बहुत ही ज्यादा पांडवों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, उनको चाहते थे। पांडव सभी को ही बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे, सभी को प्रिय थे। तो ऐसे में जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव, वो बहुत ही ज्यादा पांडवों से जो थे वो जलन करते थे, बहुत ही ज्यादा उनसे जलते थे, चिढ़ते थे कि सभी लोग पांडवों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पांडवों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो जो थे धृतराष्ट्र के पुत्र वो जलन करते थे उनसे, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि पांडवों को हर प्रकार से कष्ट देना, दुख पहुंचाना शुरू कर दिया। अब किसी न किसी तरह से पांडवों को दुख पहुंचाना जो कौरव थे उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और दिन प्रतिदिन क्या हुआ कि दोनों के ही बीच में, दोनों कौन, धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव और जो पांडु के 5 पुत्र थे पांडव, दोनों के बीच ही बैर भाव यानी कि दुश्मनी बढ़ती गई। और अंत में फिर जो भीष्म पितामह थे उन्होंने क्या किया, दोनों को ही अच्छे से समझाया, दोनों के बीच में संधि कराई और उन्होंने आदेश दिया कि कुरु राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। तो कौरव जो थे वो हस्तिनापुर में राज्य करते रहे, मतलब जो पहले से ही राज्य था जिसका नाम हस्तिनापुर था उसमें कौरवों को मिला, उसमें कौरव राज्य करते थे। और पांडवों को अलग एक राज्य मिला जो कि दिया गया, जो कि आगे चल करके इंद्रप्रस्थ नाम से मशहूर हुआ, यानी कि प्रसिद्ध हुआ। इंद्रप्रस्थ उसका नाम पड़ा, जिसे जो राज्य पांडवों को मिला था। और उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ दिन तक तो शांति रही, अब दोनों ही लोग अलग अलग रहते थे कौरव और पांडव। लेकिन उन दिनों क्या होता था कि जो चौसर एक खेल था उसमें वो राजा लोग उसे बहुत ही ज्यादा खेलते थे, एक रिवाज की तरह था। उसमें राज्य की भी बाजियां लगा दी जाती थी। तो इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों के बीच में भी वही खेल खेला गया। और कौरवों की तरफ से उस खेल में कुटिल यानी कि बहुत ही ज्यादा चतुर थे, बहुत ही ज्यादा चालाक थे, वो शकुनी नाम था। शकुनी कौन थे? शकुनी थे कौरवों के मामा थे, वो उन्होंने खेला कौरवों की तरफ से और उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर जो कि 5 पांडवों में बड़े थे उनको हरा दिया इस खेल में। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनको पांडवों का राज्य जो है वो छिन गया, क्योंकि राज्य तक का दांव लगा दिया जाता था चौपड़ के खेल में, तो पांडवों का राज्य छिन गया। और फिर उन्हें क्या किया गया कि 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और उसमें एक यह शर्त थी कि 12 वर्ष का वनवास होगा और उसके बाद में 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञात का मतलब हुआ कि कोई भी ना जान पाए कि ये जो 5 पांडव हैं, और उनके साथ में उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी भी गई थी 5 पांडवों की, तो पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि वो उन 5 पांडवों और उनकी पत्नी जो थी उनको कहाँ पे वो इस समय व्यतीत कर रहे हैं। मतलब 12 वर्ष में तो पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अज्ञातवास था 1 वर्ष का, उसमें जानकारी नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि पांडव कहाँ पे रह रहे हैं। अगर किसी को जानकारी हुई तो उन्हें पुनः ही जो है अज्ञातवास वो पूरा करना होगा। उसके बाद में बोले कि अगर वो लोग वापस वहां से आएंगे तो उनको उस राज्य को वापस कर दिया जाएगा जब वो 13 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आएंगे। तो अब बाद में दोनों जो द्रौपदी थी और जो 5 पांडव थे 6 लोग सबके सब वहां गए और वो 1 वर्ष का अज्ञातवास साथ में 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करके जब वापस लौटे तो दुर्योधन ने वो जो था, दुर्योधन राज्य देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं राज्य वापस नहीं करूंगा। वो बहुत ही ज्यादा लालची हो गया था और उसने राज्य वापस करने से मना कर दिया। अब उसने कहा कि अगर पांडवों को राज्य चाहिए तो उन्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा और बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब सारे कौरव और पांडवों के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कौरव जो थे वो मारे गए और पांडवों को राज्य, उनका जो विशाल राज्य था जिसमें कौरव भी राज्य करते थे, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, सब में ही जो पांडव थे पांडवों का राज्य हो गया। और उसके बाद में कह रहे हैं कि 36 वर्ष तक
36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। उसके बाद अपने पोते परीक्षित को राज्य दे दिया और द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। अब अगर